लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट को फ्लो कराते हैं सर्किट में। इसी तरह हम सेल्स को भी कंबाइन करते हैं सीरीज या पैरेलल में। क्यों करते हैं वो हम आज देखेंगे। सेल्स को हम कंबाइन करते हैं आइदर टू गेट हायर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर सके, इसलिए हमें सेल्स को कंबाइन करना पड़ता है। या फिर दूसरा कारण है टू गेट हाई करंट। किसी सर्किट में किसी जगह पे हमें हाई करंट चाहिए तो उसके लिए भी हम सेल्स को कंबाइन करते हैं। तो सेल्स आर कंबाइंड इन सीरीज और पैरेलल टू गेट आइदर हाई पोटेंशियल डिफरेंस और हाई करंट। और कहां पे चाहिए हमें? सर्किट के अंदर, इन द सर्किट। अच्छा, अब हम देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन हमें हायर पोटेंशियल डिफरेंस देता है और कौन सा कॉम्बिनेशन हमें हाई करंट देता है। ये स्टडी करेंगे, एक एक कॉम्बिनेशन को अलग से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लो एक बार। ये वो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले लिख दो कॉम्बिनेशन इन विच, वो कॉम्बिनेशन जिसमें कैसे कनेक्शन करना है। पॉजिटिव एंड ऑफ फर्स्ट सेल या वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। ये देखो इस डायग्राम में देखो, मान लो हमारे पास सेल है, ये है फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हमने कनेक्ट करना है फर्स्ट सेल को सेकंड सेल के नेगेटिव से। इसी तरह सेकंड सेल का जो पॉजिटिव है उसको कनेक्ट करना है थर्ड सेल के नेगेटिव से, एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, एक सेल का पॉजिटिव लेंगे दूसरे सेल से नेगेटिव से कनेक्ट करते जाएंगे और आगे बनते बनते एक पूरी लाइन बना देंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होता है, जैसा कि सीरीज का हमेशा एक ही नेचर रहा है, सीरीज में होता है देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ करंट, एक ही रास्ता है करंट का। देखो ये सेल करंट दे रहे हैं, यहां से गया यहां से गया, ये तो वापस आके इन सेल से होके ये एक ही रास्ता कवर कर रहा है। देयर इज नो अदर पाथ, कोई और रास्ता ही नहीं है। तो यहीं पे करंट ऐसे घूम रहा है। तो इसका मतलब हमेशा सीरीज का नेचर क्या है, जिसमें करंट का एक ही रास्ता है, वन पाथ ऑफ करंट। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन। बहुत आसान डेरिवेशन है, ओनली 3 स्टेप्स को हमने देखना है। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ। फिजिक्स पढ़ने का बेसिक मकसद क्या है? हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाते हैं हम? जो भी डेरिवेशन करते हैं उस सिनेरियो को इमेजिन करके। तो सबसे पहला स्टेप हर डेरिवेशन बनेगा, उस सिचुएशन को इमेजिन करो जिसकी आपने डेरिवेशन निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले इमेजिन या कंसीडर n नंबर ऑफ सेल्स। कोई n नंबर सेल्स हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं और उनमें से करंट पास कर रहा है I। तो सीरीज का हम अब डायग्राम बना देंगे। तो सेल्स इन सीरीज का डायग्राम बनाना है, एक सेल का पॉजिटिव लेकर दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है और आगे बढ़ते जाना है। और हमने सारे सेल एक जैसे लगाए हैं तो सारे सेल ईएमएफ देंगे E और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कैलकुलेशंस, जो हमने कैलकुलेट करना है। तो 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो टोटल ईएमएफ, जितने सेल लगाए हैं उसकी टोटल ईएमएफ निकालेंगे। दूसरा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस,
अब हम ईएमएफ तो सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सेल्स का होता है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। इतने सारे सेल्स हमने लगा दिए हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना हुआ, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरे पार्ट में करेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखो आई करंट जो फ्लो कर रहा है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा सेल का, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये लोड का रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। तो आई करंट को ये सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है, उस रास्ते में जितना रेजिस्टेंस उसके पास आएगा उस आई को फेस करना पड़ेगा। तो अगर हमें आई की वैल्यू चाहिए तो अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी है, करंट इन द सर्किट निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो एक एक करके अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल ईएमएफ। देखो अभी के लिए सर्किट के सेल्स को फोकस करो और बाकी सारा सर्किट भूल जाओ, सिर्फ ये इसको फोकस करो। जब सीरीज में है सेल, करंट का एक ही रास्ता है, तो ईएमएफ होती है एड अप। तो सीरीज में हम ईएमएफ को करते हैं ऐड। ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में लिखो, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। तो हमारे पास नेट ईएमएफ आ गई ये वाली NE। चलो टोटल ईएमएफ निकाल ली। अब निकालेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इन सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनता है टोटल। अभी इस सर्किट में सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ रेजिस्टेंस जो है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, इनके ऊपर कंसंट्रेट करो। सीरीज में हमने कहा था करंट का हमारे पास अब एक ही रास्ता है, क्योंकि सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं। ये एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, करंट यहीं से होके जाएगा। तो इसका मतलब जब हमारे पास एक ही रास्ता होता है तो वो सारे रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में, और जब सीरीज में होते हैं तो हम उनका रेजिस्टेंस आपस में ऐड अप कर देते हैं। तो इसीलिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R प्लस R प्लस R इज इक्वल टू N टाइम्स R, वेयर N इज द नंबर ऑफ सेल्स, जितने हमने सेल लगाए हैं, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। क्योंकि हमने सारे सेल एक जैसे लगाए, हर कोई हमें सेम ईएमएफ देगा, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो सबका टोटल कर दिया तो हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया NR। तो दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब तीसरा रह गया टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम ये रेजिस्टेंस पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट को सिंपलीफाई सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बार बार जितने सारे सिंबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपलीफाइड सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ये रहा। कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस वैसे का वैसे बना दो, ये जो सेल है ना ये वाले, इसका इक्विवेलेंट सेल बना देंगे। इक्विवेलेंट सेल का मतलब ऐसा सेल जो हमें सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाए, लेकिन हम सिंबल एक ही बनाए। तो वो है ये सिंबल एक सेल का बना के सर्किट में लगा देना है। तो ये इक्विवेलेंट सेल है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इस सारे सेल्स के इक्वल, जो कि है N इंटू R। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे N इंटू R। इसी तरह इस सेल की ईएमएफ कितनी है, ये सारे सेल की ईएमएफ के बराबर N इंटू E। तो यहां पे आ गया, इस सेल की ईएमएफ है N इंटू E। अब हमारे पास सर्किट में करंट है I, ईएमएफ है NE और रेजिस्टेंस है 2। कौन सा, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस, दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इनका हम नेट अब फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे कि करंट को कितना, इस करंट को कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, इसलिए निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो उसके लिए हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। देखो फिर करंट के पास एक ही रास्ता है। और क्लियर करने के लिए ना मैं एक काम करता हूं, यहां से सर्किट तोड़ देता हूं। अब दिख रहे हैं ये बिल्कुल सीरीज में। अब देखो करंट के पास एक ही रास्ता है, ये वाला। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये आपस में है सीरीज के अंदर। तो जब सीरीज में है तो उनका रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाएगा, सिंपली ऐड अप। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस
NR टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां देखो, हमारे पास टोटल EMF आ चुकी है, टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो ओम्स लॉ से हम निकाल लेंगे करंट इन द सर्किट। वो होती है टोटल EMF, कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो वैल्यू पुट कर दो। टोटल EMF है NE, टोटल रेजिस्टेंस है ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आ गई करंट की वैल्यू व्हेन सेल्स आर इन सीरीज। तो देखो बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो सिचुएशन को इमेजिन किया कि हमारे पास गिवन क्या है। वो है n नंबर ऑफ सेल्स, करंट I है, रेजिस्टेंस R लगा रखा है, लोड, सारे सेल एक जैसे हैं। ये चार चीजें हमने इमेजिन कर ली। उसके बाद हमने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन तीन जगह पे करनी है। सबसे पहले हमारी इनपुट, हम टोटल एनर्जी कितनी दे रहे हैं सर्किट में, टोटल EMF कितनी दे रहे हैं, वो आएगा यहाँ पे NE आ गया। उसके बाद हमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। जो हम EMF दे रहे हैं इस सर्किट में, उस EMF को देने के लिए सेल्स ने अपना रेजिस्टेंस भी दिखाया। वो कितना रेजिस्टेंस था उसको हमने निकाल रही है, जो आ गया NR। तो फाइनली हमें निकालना था करंट। इसके लिए इस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, तो वो आ गया R प्लस NR। तो ओम्स लॉ लगा देंगे, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो आ जाएगा करंट की वैल्यू। तो ये है करंट इन द सर्किट व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस फॉर्मूले को नोट कर लो या फिर इस PDF को डाउनलोड कर लो नीचे दिए हुए लिंक से। अच्छा, अब हम देखेंगे अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये लिख देना, कॉम्बिनेशन इन विच, वो कॉम्बिनेशन जिसके अंदर पॉजिटिव एंड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर। यानी इस बार पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया है और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया है। यहां देखो इसके डायग्राम में, अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है सेल्स का, तो कोई भी एक सेल लेंगे, उसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसी तरह तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन सेल के जितने सेल लेंगे सबके पॉजिटिव आपस में जोड़ते जाएंगे। इसी तरह हम नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में जोड़ते चले जाएंगे एंड सो ऑन। ये सो ऑन लिखा हुआ है ना, सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में जोड़ देंगे। तो ये जो हमारे पास सर्किट बनेगा, यहां से हम करंट ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल लगा के एक रेजिस्टेंस। तो ये है सेल्स इन पैरेलल। अब हम देखेंगे इससे होता क्या है। उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी इसकी ये डेरिवेशन। अब हम देखेंगे इस रेजिस्टर को ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना करंट आई दे पा रहा है, वो निकालेंगे हम। तो इसकी भी डेरिवेशन देख लेते हैं। तीन स्टेप होंगे, पहला इमेजिनेशन, दूसरा कैलकुलेशन, तीसरा रिजल्ट्स कंक्लूजन। सबसे पहले कंसीडर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसा कि इस सर्किट में हमने दिखा रखा है, ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं, 1 2 3 अप टू n, जिनको हमने पैरेलल में लगा रखा है। सारे सेल एक जैसे हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF सेम होगी। और वहां से हमने फिर उसको कनेक्ट कर दिया है इस रेजिस्टेंस के साथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड है कैलकुलेशंस। सिंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव से आपस में कनेक्टेड है, इसके कारण जो ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इस R के अक्रॉस, वो सेम होगा, जितना हर सेल का है वो होगा E।
देखो यहाँ पे हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया, ये वाली साइड। सेम हायर पोटेंशियल पे ये है, सेम पे ये है, सेम पे ये है। मतलब सर्किट के इस साइड पे सारा पोटेंशियल एक ही है, ए है, ए ए ए विच इज हायर देन अदर साइड। ठीक है, इस साइड से हायर है इस साइड का पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल इस लोड के ऊपर कितना आ गया, ए। इसलिए यहाँ पे फाइनल होगा ए। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल में है। ऐसा क्यों है, अगर आपको जानना है तो हम एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करेंगे कि सीरीज में जो पोटेंशियल है वो एड अप हो जाते हैं, ईएमएफ एड अप हो जाती है, और पैरेलल में हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, तो फाइनल ईएमएफ आ गई ई। अब हम देखेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। ये जो ग्रीन रेजिस्टर्स दिखाए हुए हैं ना, सेल्स को भी भूल जाओ, सिर्फ ये एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ देखो, हर रेजिस्टर्स के पास अपना करंट का रास्ता है। करंट के पास कितने ही रास्ते हैं जाने के लिए। करंट यहाँ से आएगा, इधर जाएगा, इस ब्रांच से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R डिवाइडेड बाय n। ये आ गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी ये सेल हैं इनके सिंबल्स की जगह एक सिंबल लगा देंगे, एक सेल बनाएंगे जैसे हमने सीरीज में किया था। एक सेल दिखा दिया, और इसकी ईएमएफ कितनी होगी, देखो ये टोटल ईएमएफ जो इतनी हमें मिली है यहाँ से। सिमिलरली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये जो रेजिस्टेंस दिया है इन सारे सेल्स का रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो सिंप्लीफाइड हो गया हमारा सर्किट। अब हम निकालेंगे करंट को टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है इस पूरे सर्किट में। यहां देखो, सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करो, मैं सब कुछ रब कर देता हूं। अब देखो, करंट के पास एक ही रास्ता है, और जब एक ही रास्ता होता है, रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज के अंदर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दोनों को सम कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ गया सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हम निकालेंगे करंट की वैल्यू, क्योंकि हमें पता लग चुकी है टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो हम अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आ जाएगा टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वैल्यूज पुट कर देंगे, टोटल ईएमएफ है ये वाली E, यहाँ पे आ गया, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है ये, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे R प्लस NR, ये और N ऊपर चला जाएगा NE। तो ये हमारी करंट की वैल्यू कब, जब सारे सेल लगे हों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो नीचे दिए हुए लिंक से। तो ये होगी सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, दोनों में हमने क्या निकाला, करंट की वैल्यू। अब इनमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटी है कि दोनों में जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे ईएमएफ एन से मल्टीप्लाई होगी। दोनों में देखो एन का फैक्टर आ रहा है ऊपर। और डिफरेंस क्या है, जो तो है सीरीज में करंट, उसमें जो एन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहा है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एन है नीचे, ये बड़े आर के पास है, छोटे आर के पास नहीं है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, ये चीज है। तो देखो यहां से याद करना भी आसान हो गया, दो फॉर्मूले अलग से याद नहीं करने, ऊपर दोनों का सेम है NE,
एन ई। नीचे फर्क है, जब सीरीज में होगा छोटे आर के साथ एन होगा, जब हम पैरेलल में लगाएंगे बड़े आर के पास एन होगा। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के पास एन होगा तो कॉम्बिनेशन है सीरीज में, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास एन है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है जाके, कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अच्छा, तो इस चीज का प्रैक्टिकली सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट डलता है वो हम देखेंगे।